नमस्कार, हमारे ब्लॉग डेट एंड ट्रेंड्स पे आपका स्वागत है। और अभी हमारी टीम जा रही है बाहर घूमने के लिए। अभी सुबह सुबह 8 बजा है और आज बात करेंगे कि ट्रंप ने H1 वीज़ा पे क्या रोक लगाई है और किसको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या घाटा होने वाला है। और हम लोग भी H1 पे हैं तो हम लोग को ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा। Are you happy? Happy. चलो सबको हेलो बोल दो। Hello. गुड मॉर्निंग। Morning. हैव अ नाइस डे। अरे नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, लेट्स गो टू रनिंग। Can you kiss me please? गुड जॉब। मैं तो घायल हो गया। तुम भी किस करो भाई। हाँ, इसने तो और घायल कर दिया। मम्मा I love you. ठीक से करो। अरे बाप रे। हमारे दोस्त भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि H1 वीज़ा का ये सब पंगा हुआ है तो तुम लोग को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो मैं बता दूं कि हम लोग भी यहाँ पे H1 वीज़ा पे ही हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों का अलग अलग H1 है। तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में करीब 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जॉब गई है। तो उनको जॉब कैसे मिलेगी, इस पे सरकार का मेन कंसर्न है। और देखें तो ट्रंप ने अमेरिकन लोगों के हिसाब से अच्छा किया है। अमेरिका की इकोनॉमी पे इसका कितना असर पड़ेगा, इस पे बहुत क्वेश्चन है। बट अमेरिकन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि अगर बाहर से लोग नहीं आ पाते हैं तो अमेरिका के लोगों को ज़बरदस्ती जॉब देनी पड़ेगी। व्हाट्स हैपेंड? इकोनॉमी पे इसका क्वेश्चन है क्योंकि अमेरिका में जितनी भी बिग कंपनी है, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, सारे लोग उस पर मैक्सिमम लोग काफ़ी बाहर के काम करते हैं। अमेरिकन भी हैं बट काफ़ी बाहर से लोग काम करते हैं। तो उनकी कंपनी चलाने के लिए H1 वीज़ा पे रोक जो लगी है उससे सारी कंपनीज को नुकसान होगा। और ये सब माइक्रोसॉफ्ट के CEO, एप्पल का CEO, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, सब लोगों ने इसको गलत बताया है और इसके अगेंस्ट है। H1 वीज़ा के रोक से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो इंडियंस का होगा क्योंकि IT इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो H1 वीज़ा मिलता है वो इंडियंस को मिलता है। तो समझिए कि आई थिंक 50% से ज़्यादा वीज़ा सब इंडियंस को ही H1 का मिल जाता है। H1 में भी दो तरह का H1 होता है। एक H1 कैप H1 बोलते हैं जो कि कंपनी में काम करने के लिए दिया जाता है। नो पापा नहीं जंप करेंगे, आप जंप करो। नो हम नहीं जंप करेंगे प्लीज़, ये वाटर है इसमें जंप करने के लिए बोल रहा है। 1 2 3। एक H1 होता है कि जैसे हम लोग रिसर्च में हैं, इसके लिए यूज होता है। दोनों H1 में काफ़ी डिफरेंस होता है। कंपनी वाले H1 का लिमिट होता है कि 65,000 70,000 ही साल में H1 रहेगा। बट रिसर्च में जो हम लोग आते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। बट इस टाइम पे सारे लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। कोई भी H1 के लोग H1 पे बाहर से लोग नहीं आ सकते हैं। हमारा वीज़ा एक्सपायर कर गया है H1 वीज़ा, तो हमें कैसे असर पड़ेगा। तो वीज़ा वो होता है जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं और उसको लगवाने के लिए आपको H1 का यहाँ से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो अगर अमेरिका के अंदर हैं आप और आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसकी वैलिडिटी ज़्यादा टाइम तक है तो वीज़ा नहीं भी रहे तो भी अमेरिका में रह सकते हैं। बट अगर मैं इंडिया जाऊँ और वीज़ा स्टैंपिंग करवा के वापस आना हो तो मैं फिर फंस जाऊँगा।
12 मार्च को इंडिया जाने वाला था और वहाँ पे मेरा वीज़ा स्टैंपिंग के लिए इंटरव्यू वगैरह सब शेड्यूल किया था। लकीली मैंने कैंसिल कर दिया। इंडिया जाना, अगर जाता तो फंस जाता, और अभी रोक लग गई है तो मैं फिर रिटर्न नहीं हो पाता वहाँ से। अभी जैसे फ़्लाइट ऑन हुई है वंदे भारत, तो अगर आना भी चाहता तो वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होती और फिर मैं वहाँ पर फंस जाता। और ये रोक लगी है दिसंबर 2020 तक की। ओके, तो अब चला जा। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है और हर घर के आसपास काफ़ी ज़मीन होती है यहाँ पे। ऊंचाई पे है तो ऐसे लग रहा है कि हवेली है। तो इस रोक से कितने लोग नहीं आएंगे या कितना अमेरिकन्स को फ़ायदा होगा, इसका एस्टिमेट किया गया है कि ग्रीन कार्ड पे रोक, H1 पे रोक और सारे वीज़ा पे जो रोक लगी है दिसंबर 2020 तक, इससे कम से कम 5.5 लाख तक फॉरेनर यहाँ पे जॉब करने के लिए नहीं आएंगे। तो 5.5 लाख नहीं आएंगे तो यहाँ की कंपनीज़ को चलाना है तो फोर्सफुली इनको यहाँ के लोगों को ही जॉब देना पड़ेगा। बट कंपनी के बड़े कंपनी के CEO हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हाई क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिल पाते हैं यहाँ, तो उनको बाहर से लाना पड़ता है। तो अगर नहीं हायर करेंगे, कंपनी नहीं सही से चलेगी तो अमेरिका की इकोनॉमी पे अच्छा असर नहीं होगा। बट इलेक्शन है तो लोगों को भी देखना है कि लोगों के लिए क्या अच्छा रहेगा। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्रेल। शहर के अंदर की ये सोसाइटी है और इसके अंदर भी कितने जंगल हैं। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, एकदम हरा भरा और एकदम सब घर के आसपास अच्छी खासी ज़मीन। बट हाँ, बहुत महंगा भी घर रहता है कोई भी घर 5 करोड़ से कम का नहीं रहता है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि इस रोक से अमेरिकन लोगों को जॉब मिलने में हेल्प होगी, बट जो एक्सपर्ट हैं या जो बिग कंपनी के CEO हैं उनके हिसाब से ये है कि ये इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा। और हमारे जैसे लोग हैं जो इसके अंदर हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट है, वीज़ा एक्सपायर भी हो गया, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। या जो लोग रिसर्च में इंडिया से आना चाह रहे हैं J1 वीज़ा पे, उनको भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके लिए रोक नहीं लगाया गया है। बट काफ़ी H1 L1 जो कंपनी के थ्रू आते हैं, कंपनी वाली जॉब में या सीज़न के हिसाब से एग्रीकल्चर में काम करने वाले टेम्प्रोरी वर्कर आते हैं, सब पे रोक लग गई है। अभी हमारी टीम को पत्थर फेंकना है पानी में, जो इनका फेवरेट काम है। तो ये छोटा सा क्रिक बोलते हैं। और इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग असर ये है कि जितने ग्रीन कार्ड पे रोक लगी थी तो बाहर से लोग ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इंडियंस का EB1 कैटेगरी में जो ग्रीन कार्ड था यहाँ पे, वो तेज़ी से मूव किया है, क्योंकि वीज़ा बचा है तो उसको ख़त्म करना है। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं लोग, पहले से अप्लाई किए हुए हैं, उनका बहुत तेज़ी से मूव किया है। तो ये एक फ़ायदा हुआ है जो इंडियंस अंदर हैं और EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग कम से कम आधा घंटे स्पेंड करेंगे। ए गाइस, क्या करेंगे? स्टोन फेंकेंगे। कैसा स्टोन फेंकेंगे? बिग स्मॉल और बिग कौन फेंकेगा? बिग। और फिर उसके बाद क्या होगा? हाँ, ज़्यादा बिग फेंकूंगा तो पानी ऊपर से आएगा और जाके गीला हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? नहाने जाएंगे बाथरूम में। कैसे नहाएंगे? क्या मस्त रेनबो आ रही है यहाँ पे। Yes, we can. Yes, we can. Yes. Yeah. Good job, guys. Good job. आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, और हमारी टीम को अब ले चलना है जल्दी से, और गंदा हो गए हैं लोग, तो इनको नहलाएंगे और फिर इसके बाद 1 बजे से हमें जाना है ऑफिस काम करने के लिए, क्योंकि अब काम शुरू हो गया है।
1 बजे से रात को 8 बजे तक काम करते हैं, 9 बजे तक। तो समीर बाय। have a nice day and please subscribe. Yes. अरे ये भी नहीं करना थे तो मैं कर रहा था। अच्छा ऐसे ऐसे कर और किस भी करोगे? अरे समर भाग गया, चलो 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 समर को पकड़ते हैं।